हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिक्के वाले क्वेश्चंस की। ये एसएससी का एक ट्रेंडिंग टॉपिक है और ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एग्जाम्स में। रिसेंटली एग्जाम्स का एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आज की वीडियो में हम सिक्के वाले क्वेश्चन करेंगे और सिर्फ मैं एक मेथड बताऊंगा, उसी से सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। हमें तीन चीज लिखनी है। प्रारूप, यहाँ पे सिक्कों का अनुपात, सिक्के इक्वल टू मूल्य, यहाँ पे ये गुणा है। प्रारूप क्या है? जैसे आपको ऊपरले क्वेश्चन में दिख रहा है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपये को एक लिखेंगे, 50 पैसे 1/2 फ्रैक्शन लिख लेंगे क्योंकि 100 पैसों में 1 रुपया होता है, तो 1/2 लिख लिया। 25 पैसे 1/4, तो हमने फ्रैक्शन में लिख लिए। गुणा यहाँ पे सिक्कों का अनुपात दे रखा है 2:3:4, 2:3:4 इक्वल टू सिक्कों की कुल कीमत 180 रुपये, यहाँ पे मूल्य लिख लिया। इस तरह लिखना आपको। और एक क्वेश्चन को प्रारूप, यहाँ पे सिक्कों का अनुपात दे रखा है, यहाँ पे सिक्कों की टोटल संख्या भी लिखी हो सकती है, यहाँ पे मूल्य 180 रुपये है, यहाँ पे अनुपात भी दे सकता है वो मूल्यों का, तो आपको ध्यान रखना है। तो कैसे सोल्व करना है? अब 1 रुपये के हैं दो अनुपात है, तो 1 की इसके साथ गुणा करो 2x प्लस 1/2 की गुणा करो 3 से, 1/2 गुणा 3x प्लस 1/4 की 4 से करोगे तो x बच जाएगा। तो इनको जोड़ देंगे हम, तो 2x प्लस 3/2x प्लस x, तो ये जुड़ के हो जाएगा 9/2x इक्वल टू 180। अब हम इसको काट लेंगे, 9 से काटेंगे तो 20 पे कट जाएगा और ये इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाए, तो x की वैल्यू आ गई 40। इन्हें क्वेश्चन में क्या पूछा? बैग में सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिक्कों की संख्या टोटल 2:3:4 में टोटल कितने? 4 3 7 और 2 9, तो 9 से गुणा कर देंगे, 9 चौक 36, तो 360। तो बैग में 360 सिक्के थे। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है। प्रारूप लिखना है। 1 रुपया है तो हम एक मान के चलेंगे, 1 है। 50 पैसे हैं, 100 पैसे में 1 रुपया होता है, तो 50 पैसे तो 1/2 है, 25 पैसे तो 1/4 है। तो इस प्रकार आपको लिखना है। तो आपको मेथड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको ये मेथड याद रखना है, प्रारूप गुणा सिक्के इक्वल टू मूल्य, और इस तरह आपको नीचे फ्रैक्शन में लिख लेना है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्के के मूल्यों का अनुपात, यहाँ पे मूल्यों का अनुपात दे रखा है, ये है। और बैग में 240 सिक्के हैं। सबसे पहले मैं लिख लेना यहाँ पे प्रारूप गुणा में सिक्के इक्वल टू मूल्य, ये लिख लिया। अब 1 रुपया तो 1 लिख लिया रेशियो, 50 पैसे हैं तो 1/2 लिख लिया, 25 पैसे हैं तो 1/4 लिख लिया। गुणा सिक्के का मूल्य का अनुपात दे रखा है, इन्होंने मूल्य का अनुपात दे दिया। अब की बार कितना? 2:3:4। और यदि बैग में 240 सिक्के, यहाँ पे सिक्के दे दिए टोटल 240, ठीक है। अब एक है ये, इस एक की इसके साथ गुणा करेंगे तो 2x। अब ये 1/2 है, इस साइड आके ये 3 के साथ गुणा करेंगे 1/2, तो 2/1 हो जाएगा ये इस साइड आके, क्योंकि इक्वल टू का निशान है। यहाँ पे 1/4 है, इधर आके 4/1 हो जाएगा, तो 4 गुणा 4/1। तो इसको कर लेंगे 2x प्लस में 3 दूनी 6, x प्लस में 4 चौक 16x इक्वल टू सिक्के कितने हैं? 240। इनको जोड़ देंगे, ये आएगा 24x इक्वल टू 240। x की वैल्यू आ गई 10। अब इसने पूछ लिया तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो x का मान 10 है, हमने 2x 3x 4x माना था, तो 20 30 और 40 सिक्कों का मूल्य का अनुपात आ चुका है। इस प्रकार करना है। ये सिर्फ एक मेथड है, प्रारूप गुणा सिक्के इक्वल टू मूल्य। अगर ये मूल्य इस बड़े यहाँ पे रेशियो दे रखा है इनका, तो यहीं इधर जाएंगे तो पलट जाएंगे। अगर यहीं सिक्कों से करोगे तो पलटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू आसानी इसलिए पलट जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सभी सिर्फ इस एक मेथड से हो जाएंगे कंप्लीट। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है, तो बैग में सभी सिक्कों का कुल मूल्य 35 रुपये। तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे प्रारूप गुणा सिक्के
इक्वल टू मूल्य। प्रारूप में लिख लेंगे 1 रुपया तो 50 पैसे तो 1/2 और 25 पैसे तो 1/4 गुणा सिक्कों का कुल मूल्य दे रखा है इन्होंने यहाँ पे 35 रुपये है और इसने लिख रखा सभी प्रकार सिक्कों की संख्या समान है तो 1:1:1 है, तीनों ही संख्या समान है तो हम इसके साथ गुणा करेंगे 1 1 से तो यही आ जाएगा 1 + 1/2 + 1/4 इनको जोड़ देंगे हम 4 + में 2 + में 1/4 = 35 तो 7x/4 = 35 तो इसको काटते हैं यहाँ पे 5 ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 20 आ गई। तो सिक्कों की कुल संख्या बतानी है तो यहाँ पे 1 1 1 है तो 20 की गुणा करेंगे यहाँ पे 20 के साथ इसकी 20 के साथ इसकी तो टोटल कितने आ जाएंगे 60 आ जाएंगे तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी है 60 ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ एक मेथड से सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं। बैग में सभी सिक्कों की कुल कीमत 180 रुपये। तो बैग में सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने लिखना प्रारूप गुणा सिक्के इक्वल टू मूल्य। प्रारूप में 1 रुपये तो 1 रेशियो फ्रैक्शन आ गया इसका 1/2 1/4 गुणा सिक्कों की कीमत 180 रुपये है तो मूल्य दे रखा है 180 रुपये और सिक्कों का अनुपात दे रखा है यहाँ पे सिक्के और अनुपात देखो ये यहाँ पे सिक्कों का अनुपात लिखना है तो 2:3:4। अब इस 21 के 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2x प्लस में 1/2 की 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3x गुणा में 1/2 प्लस 1/4 की इस 4 के साथ करेंगे तो 1/4 गुणा 4x = 180। तो ये 4 से 4 कट जाएगा तो 2x प्लस 3x/2 प्लस में x तो 2 दूनी 4x प्लस 3x प्लस 2x/2 एलसीएम ले लिया था मैंने इक्वल टू 180। तो 4 3 7 और 2 9x/2 बराबर है 180। तो 2 यहाँ पे चला जाएगा या यहाँ से काट लो पहले 20x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 40। तो बैग में सिक्कों की संख्या बतानी है तो सिक्कों अनुपात कितना है ये है 2:3:4 तो टोटल कितना है ये 9x तो 9 गुणा में x की वैल्यू है 40 तो इक्वल टू 360 ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है सिर्फ एक मेथड यूज करो और सभी क्वेश्चन हो जाएंगे इसी मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में है। बैग के सभी सिक्कों का कुल मूल्य 1008 रुपये है। विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रारूप गुणा सिक्के इक्वल टू मूल्य। प्रारूप में 1:50 पैसे तो 1/2 25 पैसे तो 1/4 सिक्कों का अनुपात दे रखा 5:9:25 इक्वल टू सिक्कों कुल मूल्य है 1008 रुपये। तो अब इसका कर लेंगे यहाँ से गुणा करें तो 5x 50 पैसे कितने सिक्के हैं 9 तो 1/2 गुणा में 9x प्लस 1/4 25 पैसे के हैं 25 सिक्के तो 25x। अब 5x यहाँ पे इक्वल टू 1008 है तो इसको सोल्व कर लेंगे 5x प्लस में 9x/2 प्लस में 25x/4 इक्वल टू 1008। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 4 आ गया तो 20x प्लस में 18x प्लस में 25 इक्वल टू 1008। तो 25 और 18 43 और 20 63x 63x/4 इक्वल टू 1008। अब देखो 8 1 9 इनका जोड़ 9 और 4 3 9 से कट रहा मुझे पता है तो 9 से 63 9 से काट लूंगा मैं 11 99 और 9 दूनी 18 तो 16 7 112 16 चौके 64 तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 64। ठीक है। अब इसने पूछा विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे पास रेशियो कितना है 5:9:25 है तो अभी नहीं गुणा कर दूंगा मैं 64 से इसकी भी 64 से इसकी भी 64 से। ये 64 की 5 से गुणा करूंगा तो 64 का 10 का आधा कितना होता है 5 तो 64 का सीधा आधा होता है कितना 320 आ गया। और 25 की 64 से करूंगा अगर मैंने कई बार बता लिया अगर 25 से किसी गुणा करनी तो 4 से भाग कर लो 16 आ गया 16 चौके 64 तो 1600 आ गया सीधा। और 64 9 9 चौक 36 9 6 54 और 3 57 तो ये आ गए हमारे पास सिक्के की संख्या 320 576 16 ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बैग में 20 रुपये
20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। बैग के सभी सिक्कों की कुल कीमत 1000 रुपये, तो 5 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसमें 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये दे रखे हैं, तो हमने प्रारूप में फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं अब की बार, क्योंकि वो पैसे थे हमने वो फ्रैक्शन में बनाए थे, इसलिए रुपये बनाने के लिए यहाँ पे गुना सिक्के इक्वल टू मूल्य। अब मेरे पास 20 रुपये के नोट हैं और 10 रुपये के हैं और 5 रुपये के हैं, और इनका अनुपात है 3:4:5 और टोटल रुपये हैं 1000। अब एक बात बताओ, मेरे पास रेशियो है 3, ये 20 रुपये 3 रेशियो है, तो 20 या 60x होगा कुछ भी, यहाँ पे इसको 3x, 4x, 5x मान लेंगे, कुछ भी होगा रियल जो वैल्यू होगी। अब 10 रुपये इसका 4 रेशियो है, तो 10 चौक 40x और 5 रुपये का 5, तो 5 5 25x इक्वल टू 1000, तो 4 40 100 125x इक्वल टू 1000। अब ये देखो, अब मुझे सीधा नहीं पता किससे भाग होता है। 125 का दुगुना कितना होता है 250 और 25 होगा 100, तो मतलब 125 की 8 की गुणा करेंगे तो 1000 आता है, तो x की वैल्यू आ गई 8। अब इन्हें 5 रुपये नोटों की संख्या पूछिए, तो 5 रुपये की नोटों की संख्या 5 रुपये तीसरे नंबर पे, तो रेशियो कितना 5x, तो 5 गुना 5x है, तो x की वैल्यू 8 है, तो 5 गुना 8 इक्वल टू 40, तो 40 सिक्के थे, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें देखो 3 4 5, तो 40 ये थे, 8 चौक 32 ये थे, और 8 से इसको गुणा करेंगे 8 3 24 ये थे। अब अगर मेरे पास 20 रुपये के 24 नोट हैं, तो कितने रुपये हो गए? 20 रुपये का एक नोट है तो 480 रुपये हो गए, और 32 रुपये के 10 रुपये के 32 नोट हैं तो 320 रुपये हो गए, और 5 रुपये के 40 नोट हैं तो 200 रुपये हो गए, तो 480 और 320 800 और 200 1000, तो 1000 रुपये। ये ऐसे क्वेश्चन था। सो आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। सिर्फ एक मेथड यूज करना है, प्रारूप गुना सिक्के इक्वल टू मूल्य, जो चीज़ दे रखी है उसमें फीड कर दो। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो शेयर करें। सो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।